क्या लीला चल रही है? किशोरी जी निकुंज में रास विहार कर रही हैं और रास विहार करते करते अचानक श्री जी निकुंज से बाहर आ गए। ठाकुर जी कह रहे हैं जे का भयो, ये श्री जी कहां चली गई? और तभी कहा भयो, पास में पोटली है, पोटली में से दाना हाथ में लिए और दाने हाथ में लेकर के किशोरी जी मोरन के सामने बैठी हैं। असंख्य मोर प्रकट हो गए हैं और असंख्य मोर आकर के किशोरी जी के हाथ से दाने पा रहे हैं और उनको देख देख के किशोरी जी इतनी सिहा रही हैं, इतने प्रेम में आ रही हैं। कभी कोई के सिर को स्पर्श करें, कभी कोई के पंखन को स्पर्श करें, कभी किशोरी जी कोई मोर को लेके अपनी गोद में बिठा लें। यह आनंद देख नंद नंदन, ठाकुर जी आके देखने लगे जे का एरो है और मन में विचार करने लगे, जा सुख को अधिकारी में, वाह सुख को ये सबरे मोर खींच खींच के ले जा रहे हैं मोते। किशोरी जी की उंगली इनको स्पर्श मुंह को मिले, किशोरी जी ऐसे कभी मुंह को उठा के अपनी गोद में बैठा लें। अरे मैं निकुंज में रास कर रहा हूं, वह रास को छोड़ करके आई इन मोरन के का मत मोते ज्यादा ये जरूरी है। यह आनंद देख नंद नंदन, एक चतुर सी चाल चलावे। ठाकुर जी बोले, दारी क्यों तुम्हें बताऊंगा मैं, रुको। यही मारे महाराज जी आज वर्षा करके मोर उड़ा दिए सब रे यहां पे, एक ही बचो बस। और बैठते जाओ, जल्दी जाओ। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। ठाकुर जी आज लीला पूरी करके जब वापस गए, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा सबरे मिले। अरे लाला आज तू बड़ो संकोच सी में लग रहो, काहे गो? आज तू बड़ी चिंता सी में लग रहो, काहे गो? ठाकुर जी बोले, अरे कहा बताऊं, इनके पंखन को अपने मुकुट में धारण करके रखूं मैं? मेरे सिर पर चढ़वे को अधिकार कोई को ना, मैं सबन के सिर पर चढ़ूं, मेरे सिर पर कोई ना चढ़ सके। लेकिन ये मोरन के पंखन को मैं अपने सिर पर धारण करूं, लेकिन ये तो कछु ज्यादा ही सिर पर चढ़ रहे हैं मेरे। सबरे सखा बोले, लाला का है वो? बोले कहा बताऊं, आज रास लीला में किशोरी जी बीच में रास छोड़ के चली गई और वहां पे हाथन में दाने लेके इन मोरन ने खवा रही, उनको पुचकार रही हैं, उनको सहला रही हैं, उनको गोद में बैठा रही हैं, ऐसी सिहा सिहा के उनको देख रही हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं, उनको गोद में भर रही हैं, उनको कंठ से लगा रही हैं। और ये सबरे मोर टेढ़ी टेढ़ी नजरन से मोए देख करके खूब चिढ़ा रहे आज। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला बता का करनो है? ठाकुर जी बोले, जमुना के या पार हमारी रास बिहार होवे, सबरे मोरन ने पकड़ करके कोई और गांव में छोड़े आओ। कल को रास बिहार हो, एक और मोर नहीं आना चाहिए वहां पे। ये मोर आकर के विक्षेप डालने। और महाराज ठाकुर जी लेकर के गए दाने, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा सबरे दाने लेकर के गए और निकुंज में बैठ करके जैसे किशोरी जी बुला में मोरन ने वैसे ठाकुर जी बुलाने लगे। सबरे मोर आ गए, बोले ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो हमारे हैं, इनके हाथ से पावे में कहा संकोच। जैसे सबरे मोर आए, हाथ से दानों पान लगे, ठाकुर जी ने एक एक मोर पकड़ो और लेकर के महाराज दूर गामन में छोड़े आए और सबन ने सौगंध दिया है, तुम्हें सौगंध है कल रास में मत आइयो, तुमने विक्षेप डालो आ जाए करके। मोर बोले, किशोरी जी संकोच में आ जाएंगी। बोले वो काम हमारा, हम देख लेंगे कैसे का करना, तुम मत आइयो कल। और मोरन को सौगंध देके मोरनीन की ठाकुर जी चले गए। तुम्हें अपनी अपनी बहुवन की कसम है, आ मत जाइयो कल वहां पे। सब लोग नेक नेक आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े नेक खिसक आओ, बस धीमे धीमे आ जाओ।
ठाकुर जी गए ग्वाल बालन के संग और सबरे मोरन ने उनकी मोरनीन की कसम देकर के छोड़े आए दूसरे गांव में। कल मत आ जाइयो निकुंज में, हमारे राज बिहार में विक्षेप मत डालियो। एक दिना की बात में एक दिना देखना तो चाहूं, कहा करेंगी श्री जी। दूसरे दिना रास बिहार भयो, निकुंज में ठाकुर जी श्री जी सब सखियां सब पधारी, रास बिहार भयो। और अचानक वैसे कल की तरह आज भी श्री जी बीच में ही रास छोड़ करके और पोटली लेकर के गई और लेकर के जा स्वर में मोरन को बुला में करने लगी स्वर, लेकिन मोर नहीं आए। दूर दूर तक किशोरी जी दुख देख करके आ गई, लेकिन मोर नहीं मिले। कभी यमुना तट पे ढूंढे, कभी सघन वन में ढूंढे, कभी कुंज निकुंजन में ढूंढे, लेकिन मोर नहीं मिले श्री जी को। ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। हे श्यामाजू चलो नेक मेरे संग तनिक बैठ जाओ। अरे श्यामाजू देखो आज मैं आपके काज कहा बना के लाऊं ने किया को पाए लो। लेकिन किशोरी जी को तो मोह ऐसा बन गो, अब कछु भाई नहीं रहो। ठाकुर जी आज सुंदर पेड़ा बना के लाए, किशोरी जी को पवान लगे। किशोरी जी ने पायो, ठाकुर जी बोले कैसो है? बिल्कुल स्वाद ना है हमें, आप पे बनानो ना है आवे तो काय को बनाए करो, मत बना के लाए करो, मैं ही ले आऊंगी अपने आप। ठाकुर जी बोले मेरे द्वारा दी गई सामग्री कभी अगर नहीं भाती है तो किशोरी जी थोड़ा मन मार के भी स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसे स्पष्ट मना तो कभी नहीं करती। आज इतनी बुरी लग गई, मोर इतने प्रिय है इनको कि मैं सामग्री दे रहा हूं वो भी स्वीकार नहीं है। ठाकुर जी नृत्य करके दिखाने लगे, श्री जी आज मैंने कैसा नृत्य किया? किशोरी जी बोली जैसा रोज करो वैसा ही कियो, कछु नयो तो हो ना हो या मैं। ठाकुर जी बोले ये बर्दाश्त भार है रो मेरे, मैं इतना सब कछु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको भाई ना आए रहे हो। अंत में ठाकुर जी मन में विचार करने लगे ये मोर इतने प्रिय हैं, अब मोर तो हम पल्ले गांव में छोड़ के आए। ठाकुर जी बोले तो नेक बैठो श्री जी, हम मैं आऊं अभी आऊं। ठाकुर जी निकुंज से बाहर गए, सबरे ग्वाल बाल बुलाए, बोले भैया चलो, मोरन ने पकड़ के दोबारा लाओ। श्री जी तो नाराज है के बैठ गई हैं। सबरे ग्वाल बाल गए वह दूसरे गांव में, वहां पे जंगल में मोर बैठे थे। कसम दई ठाकुर जी ने मोरनी इनकी आमद जई हूं। ठाकुर जी बोले भैया चलो, किशोरी जी के पास चलना, जल्दी चलो। मोर बोले ठाकुर जी श्री जी जैसे आपको श्री जी प्रिय, हमारी मोरनी हमको प्रिय, हमको कसम लगी हम तो ना जा रहे आज। ठाकुर जी तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम परूं, भैया जल्दी चलो। लेकिन मोर बोले हम नहीं जाएंगे। बोले एक दिना बीतवे के बाद चले जाएंगे, सौगंध कैसे काट सकें, आपकी आज्ञा कैसे हम विसराय सकें। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कहा करूं कैसे करूं। तभी आहा ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए स्वयं मोर बन आवे, स्वयं बोल मोर बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने महाराज मोरन के बड़े बड़े पिच्छ सबरे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके खूब सुंदर एक सूत में पिरोए करके, और वह सूत को अपनी कमर पे बांध करके पीछे सबरे मोर पिच्छ ऐसे आ गए ठाकुर जी के, जैसे मानो जैसे कोई मोर अपने पंख खोल करके नाच रहे हो। एक तरफ की सूत एक हाथ में पकड़ी, दूसरी तरफ की सूत दूसरे हाथ में पकड़ करके, तभी किशोरी जी के सामने कुहू कुहू जैसे मोर अपने मुख से स्वर निकालता है वैसे स्वर सुनाने लगे। किशोरी जी बोली अरे ये कोई मोर बोलो का अभी यहाँ थे है? मोर की आवाज आई कहीं थे, कौन बोलो? कोई बालक रो रहा? हाँ करो वाह।
ऐसे ही ठाकुर जी आवाज निकालने लगे। किशोरी जी के कान खड़े है गए, बोले अरे मोर आ गए, मोर आ गए, मोर आ गए। ढूंढती ढूंढती जैसे ही पहुंची हैं, तभी कहा देखो सघन वन में अपने संपूर्ण पिछन को फैला करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही मयूर बिहारी लाल को रूप धारण करके आए हैं, किशोरी जी के सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं। बल मयूर बिहारी लाल की। तो लीला हो तो अच्छो, नहीं होए तो हमारे लाल जी प्रकट कर दें। लाल जी हमारे प्रकट करके बताते हैं ये लीला है भैया, सुनाए। और महाराज जी दास ने अनुभव किया कि कोई लीला अगर लाल जी प्रकट कराते हैं तो मैं निस्संदेह विश्वास करके कि ये लीला हुई होगी गा देता हूं। आज गा दी है मयूर, अब कुछ दिन बाद ये कहीं ग्रंथ में मुझे मिल जाएगी, यही लीला मिलेगी। ये लाल जी का अनुग्रह। ऐसे हमारे श्री गिरधर लाल मोर बन के आए। सब लोग कह रहे थे, बोले बड़ी मेहनत से मोर बनाए थे सबने, वर्षा आई और सबरे धुल गए। मैंने कि धुले ना, ये उड़ाए हैं ठाकुर जी ने, ये उड़ेंगे तभी तो ठाकुर जी मोर बन के आवेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने सब भगाए दिए, एक ही बचाओ बस। राधे जू के रिजवन काजे, कहा कहा रूप बनावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा मोर। बोल मयूर बिहारी लाल की। आहा। अब इसमें संशय नहीं हो कि ये वही श्री कृष्ण हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं कला सजाम्यहम्। ये वही श्री कृष्ण हैं जो धर्म की स्थापना करने। हां, ये वही श्री कृष्ण हैं। ये वही श्री कृष्ण हैं जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से अर्जुन का रथ चलाते हैं, अपनी बामस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर देते हैं। हां, ये वही श्री कृष्ण हैं। वो ठाकुर जी के कार्य क्षेत्र की लीला है और ये ठाकुर जी के घर की लीला है, ठाकुर जी के अंतरंग स्वभाव की लीला है। व्यक्ति को जब ब्याह करना होता है ना, तो अपनी होने वाली गृहिणी जो होती है उसको रिझाने के लिए कई बार बनावटी बन के जाते हैं। अच्छे अच्छे दिखेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अच्छा स्वभाव व्यवहार दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में ऐसों का विवाह लंबा टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले रिझाने के लिए खूब सुंदर सुंदर आपने नाटक किए और जब ब्याह हो गया फिर असलियत पता चली, ये तो नहाते ही नहीं 5 दिन तक। हमको दिखाने के लिए रोज ऐसे बन जाते थे, तो 5 दिन तक नहाता ही नहीं है भाई। प्रेम तो तब माना जाए कि पूर्व में ही अपने प्रत्यक्ष रूप को प्रकट कर दिया जाए। जो तुम्हारा वास्तविकता है, जो तुम्हारी वास्तविक स्वरूप है, उसी का ही पहले उजागर कर दिया जाए, उसके बाद आपको कोई स्वीकार करे तो प्रेम है। आपकी बनावटी से कोई आपको स्वीकार कर रहा है, वो प्रेम थोड़ी हो सकता है। ठाकुर जी का प्रभाव से आकर्षित होने के कई उदाहरण हो सकते हैं। ठाकुर जी के प्रभाव से आकर्षित होने की बहुत सारी लीलाएं हो सकती हैं, जहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य दिखता है, जहां ठाकुर जी का प्रभाव दिखता है। लेकिन यह ठाकुर जी का मूल स्वभाव है। किशोरी जी के खातिर ठाकुर जी अत्यंत दीन हो जाते हैं, अत्यंत सरल हो जाते हैं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, बिल्कुल सहज स्वभाव में ठाकुर जी आ जाते हैं। एक लीला और हमारे श्री लाल जी ने प्रकट कराई, वो भी सुनाते हैं। किशोरी जी कल वो आम वाली लीला हुई थी। आम चुरा करके ठाकुर जी ने किशोरी जी पे
पहले मिलन में ही ठाकुर जी ने अपना स्वरूप दिखा दिया, हम तो ऐसे हैं। लेकिन किशोरी जी उसके बाद भी चिंतन कर रही हैं। ललिता विशाखा कह रही है, कौन ते मिली आप हैं? कौन सो श्री कृष्ण, कौन कान कुंवर? अरे बताओ, आप ते मिलो और मिलवे के बाद आप ते आम तुड़वाए और सबरे आमन ने लेके भाज गयो और माली ते शिकायत कर गो कि चोर नहीं है, सबरी पकड़ लो ने। वह कान कुंवर की बात मत करियो हमारे सामने। किशोरी जी तब भी कह रही है, ना उनने नहीं किया होगा, वो तो आम लेके चले गए होंगे, वो माली को लगी होगी, इतनी सारी बैठी हैं पेड़ पे चढ़ के, तो वह चोर नहीं समझे होंगे। यही तो प्रेम है, जहां पर लाखों के बताने पर भी हमारा प्रेमी प्रिय लगता है। देखो, लड़का लड़की अपने लिए मत सोच लेना कि हम उनके लिए बोल रहे हैं। प्रेम केवल स्त्री पुरुष के संबंध की बातें नहीं होती हैं, प्रेम गुरु शिष्य की भी होती है। प्रेम संतान और माता पिता की भी होती है। प्रेम मित्र मित्र के बीच में भी होता है। प्रेम सबसे बड़ी बात ठाकुर जी और जीवात्मा के मध्यस्थ होता है। कोई लाख बुराई करे हमसे, कोई लाख बातें बनावे, लेकिन हमारे ठाकुर जी हमको प्रिय लगे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें, हमारे। तो किशोरी जी तो रास्ता भर चिंतन करती गई हैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी भी घर जाके ने संकोच करने, मैंने ने गलती तो कर दी है, बेचारी इतनी दूर से आई नेक सीसी और पीछे माली लगाई दियो। ठाकुर जी भी किशोरी जी का चिंतन कर रहे हैं, किशोरी जी भी ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। और तभी किशोरी जी पहुंची वृषभानु भवन। एक दिना कीर्ति मैया बोली, लाली तू पूरे दिना बैठी रे, ये तेरी सबरी सखी आकर के खेलें और तू बैठी बैठी इनको देखती रहे, तू कहा चिंतन करे। अब श्री जी कैसे बता मैं कहा चिंतन करूं। कीर्ति मैया बोली, ये लाल जी के द्वारा प्रकट लीला है महाराज जी, हमारे लाल जी ने प्रकट कराई। कि कीर्ति मैया बोली, बोले चल लाली अब तो एक काम कर, अब कहा अब धीरे धीरे बड़ी रहती जा रही ना, घर के काम काज करो कर। बोले कहा करना बताओ। बोले चल सबसे पहले दही बिलोनो प्रारंभ कर, मक्खन निकार, आज तू मक्खन निकार। अब धीमे धीमे बड़ी है रही है, तेरो ब्याह होएगो और जो भी परिवार रिश्तेदार उनको करामेंगे तो कछु ना, ऐसी सुकोमल सी हमारी लाली है तो देख के कोई को करावे को मन ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आनो तो सब चाहिए ना। और पूरे बरसाने में महाराज ढोल नगाड़े भजन लगे। कहा हमारी किशोरी जी, कौन आए हो भैया, ये तो मधुमंगल श्रीदामा बेचारे पकड़ लाए हैं, कान्हा मोर बने आए हो। अब ये देखो, ये लीला जैसी बताई गई वैसे ही बन के आ गए ठाकुर जी। आहा, 10 मिनट और पहले आ जाते तो और बढ़िया। नेक इधर उधर करो भैया, महाराज जी ना दिख रहे। वाह, बस। और अगर वहीं की तरफ ही घूम जाएं, हाँ बस यही। दो चार तुलसी जी लगा दो अगल बगल में। सबरे बेचारे मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अब हैं कौन कौन से आप ही देख ली हूं।
वाह, बोल मयूर बिहारी लाल की। अब एक चीज इसमें रह गई कि जो मोर के पंख है ना, वो न क्यों खुले और रह जाते चारों ओर, लेकिन ये भी बात है ना कि किशोरी जी सामने आवेंगी तभी खुलेंगे ये। अभी बंद करके बैठे ठाकुर जी। वाह। तो भानु भवन में मैया बोली लाली तू एक काम कर, बोले कहा अब तू दही मथनो सीख ले और दही मथ के बढ़िया सुंदर मक्खन निकार, ऐसे ही घर के काम काजन ने सीख। तो श्री किशोरी जी बोली जो आज्ञा मैया करूंगी। लेकिन राजा की लाली हैं, वृषभानु जी की लाली हैं, ये तो कछु भी करें तो पूरा नगर इकट्ठा हो जाए देखवे के काजे। जैसे हमारे लाल जी कछु भी करें तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाए। पूरे बरसाने में ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे। बोले कहा भयो, बोले हमारी लाडली जी अब नेक नेक बड़ी है गई है, पहली बार मथनी चलामेंगी, पहली बार दही मथेंगी, मक्खन निकारेंगी। जोर जोर से ढोल बज रहे हैं। बरसाने से नंदगाम इतना दूर है कि भानु भवन से यानी कि बरसाने भवन से नंदगाम दिखाई देता है। नंद भवन और बरसानो भवन, भानु भवन दोनों पर्वत पर हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत पर हैं, वो नंदाचल पर्वत है ना, नंदाचल पर्वत पर नंदगांव। और दोनों पर्वत पर दोनों भवन बिल्कुल आमने सामने, 6-7 किलोमीटर की दूरी है। अगर कोई जोर से चिल्लावे तो आवाज आ जा सकती है। जैसे ही ढोल बजन लगे सोई ठाकुर जी अपने भवन से बाहर निकल के आए। बोले भैया ये बरसाने में ढोल काहे को बज रहे हैं? वो कहां गए? हमारे परिकर के एक नहीं दिख रहा है। श्री राधा करके किताब रखी है, वो लेके आओ। लेखनी एक डायरी है, श्री राधा लिखा होगा, किशोरी जी के चरण बने होंगे, वो ले आओ। उसी में वो पद लिखा है। तो ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, सुनो ए मधुमंगल, ओ श्रीदामा, ए तनसुका मनसुका जी काहे रो? श्रीदामा किशोरी जी के बड़े भैया हैं। तो श्रीदामा बोले है कारो है, आज लाडली जी, आज श्री किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और दही मथ के मक्खन निकालेंगी। ठाकुर जी तुरंत कान खड़े गए, बोले मक्खन निकालेंगी? बोले हाँ। और वहां मक्खन को खावेगो कौन? तो श्रीदामा बोला, बोले हमारे घर को नियम है कि पहली बार जो भी वस्तु प्रकट होवे वो हमारी कुल देवी को पधराई जाए। मधुमंगल बोलो, अरे श्रीदामा तुम्हारा कोई कुल देवता ना है? श्रीदामा बोलो अभी तक तो कुल देवता तो ना है हमारो। सोई ठाकुर जी खड़े है, बोले खड़ो ना है तेरे सामने, मैं कुल देवता हूं भैया। तो कुल देवी को भोग लगावे जावे को, कुल देवता तो यहीं बैठो है, मेरे भोग लगा दे। श्रीदाम बोले लाला तू ऐसे आनंद मत करो कर, ऐसी बात मत करो कर। ठाकुर जी बोले देख, ये गोपीन के घर के मक्खन चुरा के, ब्रजवासीन के घर के मक्खन चुरा के सुख मिले, लेकिन किशोरी जी दही मथिंगी और मक्खन निकलेगो अगर हमने नहीं चखो, हम तो पहले अगर कुल देवी ने चख लियो ना तो नहीं पाएंगे, पहले हम चखेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे निर्णय लेते हैं और सारे जो ग्वाल वाले उछलने लगते हैं, हम में लाला सही कह रहे हो, जी करनो हमें, सबसे पहले मक्खन हम ही चखेंगे। श्रीदामा बोलो देखो भैया मोते तो कछु कहियो मत, मैं जाके माते मक्खन लेके नहीं आऊंगा, तुम्हें पानो तो खुद अपनी व्यवस्था करो। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, हम कर लेंगे। हाँ हाँ। किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और प्यारे गिरधर लाल जी क्या वर्णन कर रहे हैं। छोटी सी किशोरी जी हैं और दही मथ रही हैं।
सब लोग दर्शन करो लीला को। दधी मथ सुन, छोटी सी मटकी है और छोटी सी किशोरी जी बैठ करके दही मथ रही हैं। आहा। तनिक तनिक, तनिक मतलब छोटे, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो, तनिक सी भोरी चलावे, तनिक सी भोरी चलावे। महाराज जी भाव आया कि ठाकुर जी ने दुनिया के मक्खन चुराए, लेकिन किशोरी जी के हाथ को निक्सो मक्खन नहीं चुराया, तो फिर काय के कन्हैया। आहा, जैसे ही छोटी सी किशोरी जी बैठी है मथनी पकड़ करके, और जैसे ही धीमे धीमे मथनो शुरू कियो, सबरी बलैया, अरे मैया कैसी सुंदर लग रही है नेक्सी सी लाली हमारी, कितनी सुंदर लग रही है। कभी मथनी इतकू है जाए, कभी इतकू खिसक जाए, कीर्ति मैया जाके वह संभाले, लाली ऐसे धीमे धीमे चला याकू। ठाकुर जी को जैसे पतो चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में कहा भयो, बेबस भय थाए नंद नंदन, बेबस भय थाए नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े, लेकिन तभी श्रीदाम बोले, लाला तू या भेष में जावेगो तो बरसाने में घुसन कौन देगो। सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला ऐसे मत जाइयो, बहुत पिटाई होगी नहीं तो। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, कछु तो करना पड़ेगा। बोले कहा करूं? तो हमारे लाला पे घूम फिर के एक काम सबसे बढ़िया आवे, कहा लाली बननो, नेक में लाली बन जाए लाला। तुरंत अपने केस खोल लिए ठाकुर जी ने, घुंघराले केस, शिखा खोल ली, और शिखा खोल करके लियो रे मधुमंगल काजल लेके आ, आंखन में नैनो नैनो सो काजल लगायो, सुंदर बिंदी पहन ली, कानन में कुंडल लटका लिए, नथबेसर पहन ली। ठाकुर जी का महाराज जी वृंदावन में आप दर्शन करो, ऐसा श्रृंगार कोई पुरुष करता है जैसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल करते हैं। कानन में कुंडल पहनेंगे, होठन में लालिमा लगाएंगे, और नीचे बिहारी जी को जाकर के देखो, पजम्मी तो केवल अभी निकल के गई ना चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया पे ही पजम्मा पहने, नहीं तो पूरो घाघरा जैसो पहने। किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं, व्रज का ये भाव है कि किशोरी जी की प्रसादी धारण करते हैं ठाकुर जी, इसलिए बिल्कुल गोपीन वालों श्रृंगार करके रखें ठाकुर जी। चुनरी पहन में, अब बताओ सब चीज छोड़ो, कोई पुरुष नथ पहनता है? ठाकुर जी नथ पहन के रहते हैं, हमारे गिरधरलाल जी नथ पहनते हैं, किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने इतने में ही अपना श्रृंगार किया, काजल लगाया, होठन पे लालिमा लगाई, नथ पहनी, और गले में सुंदर नवलखा के हार पहने, बढ़िया सुंदर चुनरी डाली, नीचे घाघरा सो पहनो, पामन में पायल पहन ली, हाथन में खूब सारी चूड़ी पहन ली। ठाकुर जी बोले, अरे कैसा लग रहा हूं? सबरे सखा बोले, लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी, जो तू लाला ही है, अगर तू लाली होता तो हम ही ब्याह कर लेते तो ते। हमारे ब्रज में कहते हैं, कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। इतने प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। अच्छा, केवल श्रृंगार लाली को कर ले ऐसा नहीं है, चाल भी लाली जैसी, बोली भी लाली जैसी, बिल्कुल तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं ठाकुर जी। बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर है महाराज, ये वही सुदर्शन चक्र वाले हैं। और ऐसी मटक मटक करके चल के जा रहे हैं, किशोरी जी मथनी से दही निकाल रही है, वो चुरानो है मुंह को। आहा, भाव हमारे गिरधर लाल जी प्रकट कर रहे हैं। बेबस भय धाए नंद नंदन, बेबस भय धाए नंद, और सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए, सखी को रूप धारण करके गए। आहा, छोटी सी गोपी बनकर के, किशोरी जी बनकर के पहुंच गए,
और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर से, अरे नेक इतको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखवे जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, और चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें, अरे कौन की है? ठाकुर जी कहें, तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं? अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। हाँ तो अपने छुरा करा दियो ब्याह मोते। ठाकुर जी को तो ऐसी बातें हैं। लेकिन जैसे ही देखा छोटी सी किशोरी जी ऐसे मक्खन मथ रही हैं, और धीमे धीमे वो दही छाछ अलग हो रही है और मक्खन धीमे धीमे वामत निकस के आ रहे है। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू किया, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकारो है। अब जैसे ही कुल देवी को भोग लगावे की बात आई, सब बोली, लाली देख तेरे पूरे लत्तान पे, लत्ता बोलते हैं कपड़े, तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है। अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं ना, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे लत्ता दूसरे वस्त्र पहनने गई। सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, नेक्सी सी एक सखी रह गई भीतर। ठाकुर जी गोपी बोली, अरे तू ना जावेगी लत्ता बदलवे? ठाकुर जी बोले, अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं आगे रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली, अरे बड़ी सुगढ़ छोरी है, देख कैसे या कि मन में आई कि रक्षा करेगी या की। अच्छा ठीक है तू रक्षा कर, हम जा रही हूं। रक्षा करवे काजे भी कौन के हवाले छोड़ के गए ठाकुर जी के। सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल करके, माखन ले बन धाए, माखन ले बन धाए। जैसे ही सबरी सखी गई, ठाकुर जी ने वो पात्र उठाया और लेके चौकड़ी मार करके भाजे बन की ओर। बीच रास्ता में ठाकुर जी ने सोची, नेक सौ मक्खन निकरो है, और मां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को, मधुमंगल सीधामा सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहे होगो लाला, और ये नेक सौ तो है, सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एकांत कहीं देख के मैं ही पाए लाऊं याकू। आहा, तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है, इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। किशोरी जी के हाथ का स्पर्श है, किशोरी जी के श्रम से प्रकट हुआ है, ये तो मुंह को पानो मेरे का जो प्रसाद है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही या के बाद महाराज जी कहा भयो, हमारे लाल जी क्या सोचते हैं देखो। जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधरसों लगायो, और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होके मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पर। आहा, ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। तो उदाहरण तो थोड़ा अटपटा है, लेकिन समझो, जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति, उसका व्यसन सामने आ जाए तो व्यसन का उपभोग करके वो उस व्यसन में तल्लीन हो जाता है, फिर भूल जाता है अभी धूप है, ताप है, रात है, दिन है, भोर है कि वर्षा है, कोई बैठा है नहीं बैठा। जब उसकी उत्सुक वस्तु सामने आ जाती है तो वो बेसुध हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे ही मक्खन पाए के बेसुध है करके पड़ गए। एक एक कणिका मक्खन की मानो अपने मुखमंडल पर ऐसे ठाकुर जी रस ले ले करके वाकू पा रहे हैं, ऐसे बेसुध है गए, भूल गए कहा है रोए। एक एक कणिका में मक्खन के में, जबकि मक्खन में कण नहीं होते, लेकिन ठाकुर जी अपनी जिह्वा से एक एक कण को ऐसे ऐसे धीमे से ग्रहण कर रहे हैं। किशोरी जी के हाथ को निकलो है, बड़ा बहुमूल्य मक्खन है, याकू तो बड़े प्रेम से पानो है, बेसुध है करके ठाकुर जी पा रहे हैं।
माखन को जब अधर लगायो, माखन जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। यहाँ किशोरी जी तैयार भई, सब सखियां तैयार भई। जैसे तैयार है करके गई, मथनी जहां रखी वहीं मक्खन धरो। कीर्ति मैया बोली, अरे गोपियों जाओ, जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है, वह रक्षा में मक्खन की, वही ते कह दें वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी ते कहो मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है, सब चलो गो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबे हो? बोले मक्खन तो मां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है छोटी सी, कहां चली गई? इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले एरी, या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े है। ये 9वीं सखी कौन सी आई? तू गई? बोले ना मैं तो नहीं। तो तू ये थी? बोले मैं भी नहीं। सबरी आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो, वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो, और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना सखी के भेष में कोई सखा आया हो। किशोरी जी बोली, तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाई रही होंगी। विशाखा बोली, और कोई है ही ना सके। श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया हो, वही लेके गए हो। किशोरी जी बोली, ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली, तो चलो फिर नंद भवन चलें, नंदगाम चलें, जाके न पतो करके हमें कच्छू तो सुराग मिलेंगे, कच्छू तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही हैं नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली, एनी कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे? बोले भैया कोई सखी होती तो न लाज लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है, और ठाकुर जी चटकारे ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो, बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आए करके मेरो मक्खन ग्रहण कर ले जाए, और वो पूर्ण है गयो। अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध है, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। तो भैया किशोरी जी के आते खुल गए पंख। बोलो मयूर बिहारी लाल की जय। वाह भैया, ये देखो प्रत्यक्ष अनुभव। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है? दत्त धाम में साक्षात वृंदावन की लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव है। बस बात इतनी है कि माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई है, और प्रत्यक्ष में भी मयूर लीला ही चल रही है। लेकिन आज पूरी थीम उत्सव का रूप तो मयूर बिहार का ही है ना, वो उसी भाव में ही रहेंगे ठाकुर जी। बोल मयूर बिहारी लाल की जय। अच्छा एक बात और मंदार जी, मयूर विहार लीला में एक स्वरूप होता है कि किशोरी जी बगल में नहीं, ठाकुर जी की आगे ठाड़ी होती हैं, और ठाकुर जी पीछे पंख खोल के ऐसे खड़े रह जाएं, तब मयूर बिहारिणी बिहारी जी प्रकट होंगे। मतलब ठाकुर जी को मुख भी दिखे और किशोरी जी भी दिखे, और किशोरी जी उधर मुंह, ठाकुर जी को भी उधर मुंह, हाँ ऐसे विराजमान कर दो। वाह, चौकी पे नहीं ऐसे ठाकुर जी दिखेंगे नहीं तो
हाँ, लाल जी भली चौकी पे है जाएं,